चलिए आज का हम लोग का चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसमें सबसे पहले हम लोग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल में होते हैं, इसका मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होता है। ठीक, इसका मतलब वहां पे जो फोर्स बाइंडिंग फोर्स है वो यदि वीकर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाए। तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर लूजली बाउंड टू देयर न्यूक्लियाई। It is because of weak electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus, जिसके कारण से ये अपने पेरेंट एटम्स के पोजीशन को लीव करता है और मूव करता है फ्रीली इन ए रैंडम मैनर या रैंडम फैशन। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाइंड है न्यूक्लियस से, इसका मतलब बाइंडिंग फोर्स जितना है, मान लो उसका बाइंडिंग फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 40 है, तो 40 या 40 से ज्यादा आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के वो अपने पेरेंट एटम से हट जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी होना चाहिए। तो ये कहता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर सर्टेन एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसका मतलब वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी कितना दे जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से रिमूव हो जाए, इजेक्ट हो जाए, एमिट हो जाए, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। और वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट होता है। वर्क फंक्शन सबका सिमिलर नहीं होता, डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट होगा। ठीक, अब जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार तरीके का होता है। इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए आप एनर्जी दे रहे हैं, मतलब बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं। तो बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के चार प्रोसेस। एक, यदि हम टेम्परेचर दे दें तो उसको हम कहेंगे थर्म आयनिक एमिशन। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो फील्ड एमिशन हो जाएगा, या सर्टेन एनर्जी दे दे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा हो गया वही फील्ड एमिशन, फील्ड दे दिया। और फोर्थ हो जाएगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर, उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो चार तरह का एमिशन है, थर्मायनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और रुको ना एक मिनट बोलने दो ना, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक होगा, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक होगा। हाँ, इंसिडेंट लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चारों को अलग अलग पार्ट में, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला हमारा हो गया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड टू सुटेबल हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करेगा, रिमूव हो जाएगा, उसको हम लोग थर्मानिक एमिशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है उसको थर्म आयंस कहते हैं। दूसरा कंडीशन आ जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। और जो एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका नाम आ गया फोटो इलेक्ट्रॉन। थर्ड, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय इंप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो उस कंडीशन में बाइंडिंग फोर्स ओवरकम होगा, तो फील्ड एमिशन कहलाएगा। और लास्टली हमारे पास फोर्थ है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। अब ये कहता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने एनर्जी ट्रांसफर करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स स्केप कर जाता है सरफेस से, उसको हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उसका नाम बन गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही ना मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मिलेगा। वो सेकेंडरी एमिशन हो गया। अब इसमें हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का हमारा एक्सपेरिमेंटल
वेरिफिकेशन, फिर उससे रिलेटेड जो जो पैरामीटर वेरी कर रहा है उस चीज को पढ़ना। तो सबसे पहला हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिटेल्स में जाएंगे तो उस कंडीशन में एक मेटल प्लेट लेते हैं। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। एक मेटल प्लेट लिया, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन में, रैंडम मोशन में, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। तो रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ, जिगजैग। आइए, गुड मॉर्निंग सर, आइए आइए, हाँ आइए। कहाँ थे सर, आजकल दर्शन कम होते हैं, कभी कभी ऑल्टरनेट डे आते हैं। कहाँ, तो आप भी गंगा स्नान कर लेते हैं। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन में, तो रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ, आइए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप लोग इतनी देर, थोड़ा सा, अच्छा ओ, अच्छा, कहाँ रह गए थे जो जाम लग गया था, रास्ते में कौन सी जगह पर, वही हम भी उधर से। अच्छा, वो क्या कर रहे थे लोग, रोड पे ही खड़े थे सब लोग, अच्छा ओ, अच्छा छोटा सा जाम था ओ, जाम भी बड़ा छोटा होता है, अच्छा, अरे लंबा और छोटा जाम होता। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स कहता है यहां पर सिंपली रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब होता है जिगजैग। यदि हम इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, जिगजैग इधर उधर है। अब जैसे ही आप इसको सर्टेन एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए, रैंडम फ्रेंडशिप हो जाएगा तो पढ़ाई 0 हो जाएगी, जैसे आर्यन साहब के रैंडम फ्रेंडशिप, पढ़ाई 0। तो रैंडम मोशन में अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क फंक्शन कहलाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपके पीडीएफ में नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बना रखा। ये हम थोड़ा एग्जाम में दिखाएंगे कि ऐसे से इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन, सिंपली हम लोग लिख देते हैं कि रैंडम मोशन। अब यहां पर हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये हमारे पास इतने डिवाइस है, इसमें क्या इवेक्यूटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है। क्यों क्वार्ट्ज ट्यूब लिया जाता है ये डिटेल्स में अभी बताएंगे, रीजनिंग जानने के लिए अपने मतलब आपके दिमाग में कोई क्वेरीज होगा तो। पी होता फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब लाइट रेडिएशन जैसे ही इंटर करता है इमीडिएट इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द एमिशन एंड इजेक्शन, या इंसिडेंट लाइट और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का टाइम पीरियड बहुत कम होना, इसलिए हम लोग फोटो सेंसिटिव प्लेट रखते हैं। अब ये फोटो सेंसिटिव प्लेट जो है वो हमारा हमेशा नेगेटिवली चार्ज हो, नॉट पॉजिटिवली। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और ये क्यू हमारा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो एनोड की तरफ बिहेव करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो भी आएंगे वो यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, और ये जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होकर के यहां तक आए, इसको मेजर करने के लिए मिली एमीटर है, जो इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहा है उसको मेजर करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पर यूनिट टाइम जब निकालते हैं तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी से रिप्रेजेंट करें। और ये हमने अभी आपको कहा फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये हमारा एनोड है, और इसके बीच का पोटेंशियल भी ये डिपेंड करेगा कि इसका पोटेंशियल आपने पॉजिटिव रखा कि नेगेटिव रखा। दूसरी चीज, यहां पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी, उसका इंटेंसिटी क्या है। तो अब हमारे पास 4 पैरामीटर आ जाएंगे।
एक इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी। अब इनका रिलेशन हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ और यहां पर पोटेंशियल, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, पोटेंशियल के साथ देखें। यही हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है इस चैप्टर। अब इसको हमने सिंपली, यदि आपके एग्जाम में आएगा तो ये सर्किट डायग्राम यही बनाएंगे आप। और यहां पर आप जो हमने कहा कि अपरेटस में क्या क्या है, कि एक क्वार्ट्ज ट्यूब है जो उसमें फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिसको कैथोड कहा, और दूसरा प्लेट हमारा एनोड है, और एनोड को हम पॉजिटिव रखते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। और यहां पर हम एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं, और वहां पर पोटेंशियल है दोनों के बीच का। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर यूज किया या माइक्रो एमीटर, दोनों यूज कर लेते, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट काफी स्मॉलर होता है, एम्पियर में उसका रीडिंग नहीं आएगा, वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ठीक। अब ये एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है ये इतना लिखना है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे होता क्या है इसको हमने अलग अलग करके बताया, ठीक है। चल, तो ये सबसे पहला कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन से मीट होंगे, ये आपको हमने बताया ही। अब इसके एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन, इसमें एक इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब लिखा जो क्वार्ट्ज विंडो है। यही क्वार्ट्ज विंडो यहां पर हमने दिखाया, ये इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब है, यहां पर क्वार्ट्ज विंडो है। अब क्वार्ट्ज इस तरह का मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है इस तरह का है। अब ये क्वार्ट्ज, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को अलाउ करता है, अब अल्ट्रावायलेट रेस है तो फोटो सेंसिटिव हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इजीली हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पर इवेक्युएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब ही लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्वार्ट्ज बता दिया कि एक मिनरल है जो कि अर्थ कंटिनेंटल क्रस्ट में मिलता है। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि ग्लास ट्यूब में फोटोसेंसिटिव प्लेट, ये ई कहलाएगा, और ये इसी को हम लोग कैथोड या एमीटर भी कहते हैं, और ये वाला प्लेट हमारा कलेक्टर और एनोड होगा, ठीक। अब यहां पर ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि लिखना नहीं है तो समझना है एकदम पूरे डेप्थ में। यहां तक आ गया समझ में बिल्कुल क्लियरली, ठीक। अब यहां पर इसको हम लोग एक कॉम्यूटेटर, एक की के हेल्प से पोटेंशियल डिवाइडर को कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये हमारा कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर में क्या होता है कि हम इसके नॉब को इधर उधर कर सकते, बहुत जैसे आप लोग एक्सटेंशन वायर है तो 3 टर्मिनल लगे हुए, तो 3 टर्मिनल में आप कभी इधर से उधर कनेक्ट कर सकते हो, तो वही कॉम्यूटेटर होता है कि जैसे मान लो एक वायर ऐसे कनेक्ट है, दूसरे वायर से हमको कनेक्ट करना है तो दूसरे वाले को एक्टिव कर लेंगे। इस तरह से सेवरल कीज इसमें लगे रहते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्यूटेटर कहते हैं। अब यहां पर इसको कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर से और माइक्रोमीटर से, जो कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर और एक माइक्रो एमीटर से। यहां तक क्लियर है। अब ये पूरे सर्किट को हमको एक रिहोस्टेट और बैटरी चाहिए, जब हम सप्लाई देंगे तभी ये वर्क करेगा, तो सप्लाई भी चाहिए। तो सप्लाई के लिए हमारे पास यहां पर यही रिहोस्टेट को कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर ये बैटरी कनेक्ट हो, अब यहां से जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, पहले यहां इंसिडेंट रेडिएशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने, और फिर हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन या ग्राफिकल रिलेशन देखें, और इसके बाद इसके लॉ को फाइंड करेंगे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। देखा कितना मेहनत है, मेहनत किया है, कौन किया? हम, क्योंकि एग्जाम मेरा है नहीं, अरे एग्जाम आप लोगों का है, ठीक है। लिखना उतना ही है, समझने के लिए पार्ट क्लियर किया, ठीक। क्या आर्यन कुछ कह रहा है?
अच्छा फोन करेगा तो हम बता देंगे, नहीं? अच्छा, ओ गुड। अब आगे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग इसका क्या है। तो वर्किंग है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, ये सारा कनेक्शन है, वर्किंग में आ जाए, ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अदनान इधर दे ध्यान दीजिए। हाँ, अब यहां पर कहता है कि जैसे ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है आर्यन, जल्दी बताना। क्या कहा था? सिंगल वेवलेंथ, याद है? अच्छा यही बताना चाह, अच्छा एग्जैक्टली वही बता रहा। अच्छा, जैसे सोडियम लाइट को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जबकि उसके दो लाइन होते हैं, D1 D2 लाइन, वो मोनोक्रोमेटिक कैसे बन गया? अच्छा एक्सेप्शन है, क्यों? केमिस्ट्री में भी ये चीज है, केमिस्ट्री में भी है। अरे D1 D2 लाइन है, एक का वेवलेंथ होगा 5890 एंगस्ट्रॉम और एक का वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम। दोनों के एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू को लिया जाता है, इसलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है वो कंसिडर होता है। चलिए अब यहां पर वर्किंग में आ जाए। हमने कहा कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ कहां पर भाई? क्वार्ट्ज विंडो पर, ठीक। और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कलेक्ट हो, और कलेक्ट होने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप करेगा, ठीक। अब इस तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाए। समझ में आ गया? और वो हमको मेजरमेंट कौन देगा भाई? माइक्रोमीटर, मिली एम्पियर, जो भी यूज, ठीक। वहां पर एमए लिखा हमने, माइक्रो एम्पियर भी लगा दोगे, माइक्रो एम्पियर चूंकि इस पर हमने काम किया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इंड्यूस करंट का सेटअप हो जाएगा। अब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, अब सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्या वेरिएशन हो, तो सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आईपी का वेरिएशन किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? आईपी मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, जिसको आईपी से मेजर करेंगे। अब उस आईपी का वैल्यू किस किस पैरामीटर पर? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। दूसरा क्या आ जाएगा भाई? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तीसरा क्या होगा? फोटो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो V है, ठीक। और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट E। तो ऑलरेडी फोटो सेंसिटिव प्लेट रख रखा हम लोगों ने। तो यहां पर तीन मेन पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आ जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक। यही हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक। यहीं से इंसिडेंट हुआ, अब इसी से हम लोग सारी चीजों को मेजर करेंगे। अब ये कहता है पहला पार्ट कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहा मेटल प्लेट पर वो इंक्रीज कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो फोटोन्स स्ट्राइक कर रहा है, मतलब उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता जाएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होते जाएंगे, ये इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बन जाएगा? बोलो ग्राफिकली, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या आ गया रिजल्ट? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आई के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन बन जाए। समझ में आ गया? तो पहला लिखना जो है वो ये पार्ट है, अपने स्लाइड को भी वेरीफाई करते जाओ। ये वाला पार्ट जितना था वो सिर्फ हमारा लेक्चर था, ठीक। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद सीधे हम लोग यहां पर आएंगे। समझ में आ गया? अब यहां पर कहता है ये अपने पॉजिटिव पोटेंशियल, ये लिखने की जरूरत नहीं उतना, हमारे एग्जाम में जब आएगा तो हम इतना ही बताएंगे
कि नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी इंक्रीज कर रहा है. इट मींस फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक. अब यहां पर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर रहा है. ठीक. इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं. आगे समझ में 100%. अब आ जाए नेक्स्ट ग्राफ क्या कहता है. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. ग्राफ का नेचर ऐसा है, ये थोड़ा सा इस पर सोचना है. पहला हमारा I1 का ग्राफ, दूसरा I2, तीसरा I3. अब देखिए क्या यहां हम कहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझें कि जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लिया और इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. आप इसका जो भी स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट जो भी है वो जरूर लीजिए और अपने नोट्स में ऐसे ही रफ में जरूर लिखिए. जब पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ग्राफ का नेचर ऐसा है. ठीक. अब एक स्टेप हम ऐसे ले ले, सबसे अच्छा जो और भी आपको समझ में ज्यादा आएगा. इस तरह का नेचर है फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल. इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे आईपी इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज करने के बाद अब हम पोटेंशियल के दूसरे पार्ट को देखें. यदि पोटेंशियल को हम जीरो कर दें तो पोटेंशियल का वैल्यू एक्स एक्सिस पर है. इसका मतलब एक्स का वैल्यू वाई एक्सिस पर जीरो. यहां पोटेंशियल को जीरो करेंगे तो आईपी नॉन जीरो हो रहा है. इसका मतलब यदि हम पोटेंशियल जीरो करते तब पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है. ठीक. थर्ड स्टेप, तब भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है नॉन जीरो. थर्ड, अब पोटेंशियल को निगेटिव कर दें. इसका मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसको नेगेटिव कर दिया. यहां आगे नेगेटिव पोटेंशियल, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बंद हो गया. इसका मतलब है कि जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और एक्सीलरेटर को बिल्कुल डाउन कर दिया, एक्सीलरेटर को जीरो कर दिया तो बाइक स्टेशनरी हो जाए. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन कहते हैं. उसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन. तो यहां पर क्या कहलाएगा ये पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल. इसका नाम वी नॉट, और इसी को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं. ठीक. रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, और एक और नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल. इतने नाम से इसको पुकारते हैं. ठीक. इसका मतलब मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू, किसको दे रहे हैं आप पोटेंशियल, एनोड को. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. समझ में आ गया, क्लियर. अब इसके बाद ये मान लो इंटेंसिटी आपने I1 यूज किया. अब इंटेंसिटी को हम बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो बढ़ा दिया, I2 कर दिया. यहां भी वही कंडीशन दिया, लेकिन जब निगेटिव पोटेंशियल करते हैं तो वहीं पर जाके ये मिलता है. फिर हमने I3 लिया, उसको बढ़ा दिया, फिर इसको जीरो किया और फाइनली निगेटिव किया तो वहीं पर आके मिल रहे हैं. इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम.
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी आ गया। यहां पर कितना भी आपने कोशिश कर लिया, I3 को बढ़ा दिया, सबको बढ़ा दिया, तो एक कंडीशन आ गया जहां पर कि सबका वैल्यू सेम। तो कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या निकला? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हमने कंक्लूड करके यहां पर लिखा है। Graph is plotted between IP and V. It is found that IP increases till it attains a maximum value, और उसी को हम लोग saturation भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जब पैरेलल हो जाता है तो उसको saturation कहते हैं। ठीक। और फिर कहता है कि जब निगेटिव पोटेंशियल आप देते हैं तो उस कंडीशन में जीरो हो जाता है। फॉर ए सर्टेन वैल्यू द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड। ये दिमाग में मतलब नहीं रखिएगा कि कलेक्टर को है, एमिटर वाले को, फोटोसेंसिटिव प्लेट वाला पार्ट नहीं, एनोड वाला। ठीक है। द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। तीन नाम हमने मेंशन कर दिया। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला कि प्रेजेंस ऑफ करंट फॉर V इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या कहा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं विथ सम एनर्जी, I3 I हम वैल्यू बढ़ाते जाए तो सारे कर्व एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आ गया समझ में? तीसरा पार्ट क्या? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आ जाए। अब फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आ रहा है। क्या हो रहा? फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक। सबका सेचुरेशन वैल्यू एक ही, लेकिन सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक। तो ये कंक्लूजन हमारा आ गया। कीपिंग आई कांस्टेंट, आई को हमने कांस्टेंट रखा है और आईपी का वी के साथ डिफरेंट सोर्सेस ले लिया, तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी को न्यू3, न्यू2, न्यू1 से जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर हमारा रिजल्ट क्या निकला? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये V01, V02, V03 आ रहा है। तो V03 मैग्नीट्यूड के टर्म में बढ़ता जाएगा, माइनस ज्यादा होगा लेकिन मैग्नीट्यूड के टर्म में इंक्रीज करता जाएगा। समझ रहे? जैसे इसका वैल्यू यहां पर हम मान लो इसको हम ऐसे मेंशन कर दे, यहां पर इसका नाम दे देते V03, सपोज V03, इसका नाम V02, इसका नाम V01। V03 मैग्नीट्यूड के टर्म में लार्जर होगा, V01 सबसे। समझ में आ गया? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेचुरेशन करंट जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सारे फ्रीक्वेंसी के लिए सेचुरेशन करंट सेम है। आ गया समझ में? क्लियर? तो कंक्लूजन हमारा ये निकला। ठीक है। टाइम देखो, फिर हम लोग रहने दो आज। ठीक है। यहां तक इतना पार्ट कर लो कंप्लीट, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। आप सबसे पहला बातचीत नहीं करो, एमिशन के टाइप, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मेन हमारे सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी और उसके तीनों के ग्राफ। अब इसके बाद तीनों ग्राफ के बाद हम लोग कंक्लूजन पे आ जाएंगे, और कंक्लूजन के बाद आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। 2 क्लास मैक्सिमम कल, और प्रॉब्लम होगा कल के क्लास में, प्रॉब्लम कराएंगे इससे रिलेटेड। इतना पार्ट करके आइए। ठीक है।